हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। देखो, हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, और आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉशी सेकंड थ्योरम पे। कुछ ही लेक्चर रह गए भैया, सीक्वेंस खत्म होने वाला है, फिर हम जाने वाले हैं सीरीज की तरफ। तो आई होप कि सारे पिछले लेक्चर सब देख के आए हो और बहुत मजा आ रहा हो इस सीरीज में, जितना मुझे आ रहा है। एनर्जी आज देख ही रहे हो। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन लिए थे बहुत सारे, इस लेक्चर में भी लेंगे। प्रूफ भी देखा था, प्रूफ भी देखेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कराया था, इस बार प्रूफ सारे के सारे हम कराने वाले हैं, क्योंकि यार दीज प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट। हम इस प्रूफ से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और मान लो कभी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं पे सब्जेक्टिव पेपर आगे लिखना पड़ेगा प्रूफ, तो दिक्कत हो जाएगी भैया। तो इसका पहले मीनिंग समझते हैं और फिर समझते हैं कि भैया इसका प्रूफ करना कैसे। बहुत इजी प्रूफ है इसका, बहुत इजी प्रूफ है। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहेगा कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एक सीक्वेंस दे रखी जो कि हमेशा ही दे रखी होती, सच दैट ये लिमिट हमारे पास किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। जस्ट नोट इट, ये लिमिट किसके इक्वल है, एन के। अगर ऐसा है तो ये एल के लिमिट के इक्वल होगी। ऑपोजिट ट्रू नहीं है, बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि एक सीक्वेंस दिया तुम ये वाला तरीका यूज कर लो। नहीं, मतलब एक सीक्वेंस दी हुई है सिंपल वाली, जिसमें लिमिट ये वाली ये दी हुई है, तो ये भी एल के इक्वल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम्हें उल्टा नहीं कर सकते। ये एल के इक्वल आ रही है तो ये भी एल के इक्वल आएगी, जरूरी नहीं। लेकिन ये एल के इक्वल आएगी तो ये भी एल के इक्वल आएगी, मतलब वन वे रिजल्ट है, वन वे रिजल्ट है, ऐसे कह सकते हैं लिमिट। अच्छा, कभी भी मैं नीचे एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ना लगाऊं जल्दी में, तो भूल जाना वो इंफिनिटी पे ही है। ठीक है, ये हमारे पास अगर एल के इक्वल है, दिस इंप्लाइज कि ये भी ट्रू होने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी हवा में थोड़ी करनी है चीजें, ये ध्यान रखनी पड़ेगी चीजें हमें। बात समझ पा रहे हो? एंड दिस इज वन वे थ्योरम। वन वे थ्योरम है तो भैया क्या कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ भी कराओगे? बिल्कुल कराएंगे यार, छोड़ के गए आज तक तुम्हें बीच में? नहीं ना, तो फिर आ जाओ। सबसे पहला काम लेते हैं भैया। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है ये गिवन है। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले लिख लो गिवन। गिवन है भैया हमारे पास, प्रूफ तो बाद में लिखेंगे ना, पहले गिवन है। गिवन हमारे पास है लिमिट an plus 1 upon an equal to l, where l is the limit of l is a positive number। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास है भैया लिमिट an raised to power 1 by n equal to l। ये हमारे पास है an raised to power 1 by n equal to l, ये हमें प्रूफ करना। अब एक बात सोचो यार, प्रूफ क्या आते हैं? ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं जैसे जैसे यहां पे लिखता रहूंगा, ऊपर करता रहूंगा, तो भैया नोट्स में बना लें वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, प्रूफ बढ़िया प्रूफ है इसका। अब आ जाओ टू प्रूफ में ना, यहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट n इक्वल टू l। लेकिन एक मिनट भैया रुको, आपने हमें लिमिट वाली वीडियो में बताया था कि भैया लिमिट में ऐसे लिखते ही नहीं, लिमिट में लिखने का एक और तरीका है। अच्छा, बताना क्या तरीका है भैया? आपने हमें बताया था कि लिमिट में अगर कभी ऐसा तुम्हें दे रखा हो तो इसको भूल के तुम ऐसा कर सकते हो। लेट मी राइट इट हियर। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो यार, ये मैंने बताया था तुम्हें लिमिट वाली लेक्चर में। अबे मेन लिमिट की तो डेफिनेशन ये होती है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जब मैंने बताया था m डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, भैया पिछले कितने लेक्चर से मैं यही तो चलता आ रहा हूं, समझ पा रहे हैं? ये जो एप्सिलॉन है किस पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है। जितना छोटा एप्सिलॉन लोगे उतना बड़ा m होगा। बताइए, ये सारी चीजें याद आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए इसका मतलब। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास अगर चीज तो इसका मतलब क्या है यार, मीनिंग क्या है इसका? भैया इसका मीनिंग है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने वाला, मतलब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब मोड का मतलब तो यही होता है an प्लस 1 अपॉन an। एक मिनट रुको भैया, एक मिनट रुको। अब ठीक, an प्लस 1 अपॉन an इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से छोटा होगा लेकिन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मैं वही गलती सोच रहा था, यहां पे l आना। ठीक है, ये वाला l भी आएगा। मोड का मतलब होता है जब भी भैया तुम्हें ऐसे दे रखा हो लेस देन a, तो इसका मतलब होता है a से बड़ा और माइनस a से
माइनस ए से बड़ा ए से छोटा, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं भैया, एक मजा सा नहीं आ रहा है, एक काम करो ये एल को भी ना पूरी इक्वेशन में एल को ऐड कर दो। थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, एल माइनस एप्सिलॉन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस एप्सिलॉन, एल करोगे तो माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन। देख रहे हैं यहां तक वीडियो में भी आ रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे का मैं यहां कंटिन्यू करने वाला हूं। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, यहां तक लिख लिया हमने, उसके बाद अब ध्यान से देखना जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूं, जिसके लिए मेरे को थोड़ी जगह की जरूरत होगी, या यही लिखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं n को m पुट करूं तो क्या होगा? अरे भैया तुमने तो कहा था ना कि n से बड़े वाले के लिए लेस देन एप्सिलॉन है, तो बड़े वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं वैल्यू क्या होगा, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने अगर इसमें m पुट करके देखा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन a m प्लस वन अपॉन a m लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। m प्लस वन पुट करके देखना, l माइनस एप्सिलॉन a m प्लस टू अपॉन m प्लस वन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। बात समझ पा रहे हो? पक्का, गारंटी? चलो यहां तक देखो। उसके बाद अगर मैं करते करते ऐसे ही m प्लस टू, m प्लस थ्री, m प्लस फोर, m प्लस फाइव ऐसे डालता रहूं तो क्या होगा भैया? कब तक डालने वाले हो? मैं डालने वाला हूं फॉर m इक्वल टू n माइनस वन तक। तब क्या आ जाएगा भैया? ये हमारे पास ऐसे चलते मीनिंग क्या है अभी मैं बताऊंगा, मेरे को पता है कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया m प्लस वन n माइनस वन तक चले गए, मतलब क्या है इसका अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। मेरे ना यहाँ पे इसको n लिखना चाहिए, n। अब ठीक, तो ये हमारे पास बन जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन a, यहां पे क्या था n प्लस वन, तो यहां आ जाएगा n प्लस वन का n अपॉन में n की जगह n माइनस वन। बस मैं ये डाल ही जा रहा हूं यार n की जगह वैल्यूज, और कुछ नहीं कर रहा। अब यहां तक रुक जाते हैं, थोड़ा सा बहुत सारा हो गया ना, क्योंकि अब ध्यान से देखो, मतलब समझो मैं क्या करना चाह रहा था कि n की जगह अलग अलग वैल्यूज डाल दी। ठीक है भैया, आपने डाल दी। एक काम करते हैं, इनको ना मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन भैया आप कर क्यों रहे हो इसको मल्टीप्लाई? इसको मल्टीप्लाई करने से ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। इनको मल्टीप्लाई, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो शायद am प्लस वन से m प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। कुछ तो होता मेरे को दिख रहा है, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग अबव, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा l माइनस एप्सिलॉन की पावर समथिंग। पहली टर्म यहां से क्या आ जाएगी? am प्लस वन अपॉन am प्लस टू अपॉन में am प्लस वन। तीसरी टर्म आ जाएगी am प्लस थ्री अपॉन में am प्लस टू। अब तो सोन चलते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? an अपॉन an माइनस वन, विच इज लेस देन l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन की पावर समथिंग। भैया ये पावर में क्या आएगा ये बताओ ना भैया, यही तो मेन टास्क है। ये पावर में क्या आएगा? यही तो मेन टास्क है, निकालना। इसको देखो, आज साथ में करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले तो मेरे को ये बताओ टर्म्स कितनी है, ये वाली टर्म्स कितनी है? तो मैं दिखाता हूं, 1 2 3 अप टू सोन चलते m माइनस वन m, फिर चलते n माइनस वन n, ये सारी टर्म्स आएंगी, बिल्कुल आएंगे भैया। तुम खुद सोचो ये कितनी टर्म्स है? भैया ये है m टर्म्स। ध्यान से समझना है जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। ये कितनी है? m टर्म्स। ये कितनी होंगी? ध्यान से सोचना है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सोचना। ये भैया अगर m टर्म्स हैं, यहां से ले, एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलती करी यहां पे, इसको नहीं देखो। ये बाकी की कितनी बची है टर्म? भैया टोटल टर्म्स थी n, जिसमें से m आपने निकाल दी, 100 टर्म थी टोटल, 100 में से 50 निकाल दी, बची कितनी? 50। उस 50 को लिखेंगे n माइनस m। अब ध्यान से देखो कि समझ आया कि नहीं, n माइनस m। लेकिन रुक जाओ, यहां से m छूट गया, यहां तो m प्लस वन आएगा ना, m प्लस वन। मेरे को तो m लाना है, और मेरे को n नहीं चाहिए, nth टर्म थोड़ी लिखी है मैंने, n माइनस वन टर्म तक जाना है, मतलब मेरे को ये वाला डब्बा चाहिए जिसको मैं डॉटेड लाइन से बनाने वाला हूं। कितनी टर्म्स आएंगी इसमें?
भैया अभी भी n माइनस एम ही है। देखो आपने यहां से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो यहां से एक निकालनी भी तो है, लॉजिक तो है। आपने अगर एक एक्स्ट्रा m+1 से स्टार्ट हो रहे थे, वैसे हम m+1 से स्टार्ट होता, इधर थी m इधर थी n माइनस एम, आपने एक यहां से निकाल दिया और एक को डाल दिया, नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, n माइनस एम। लेकिन मैं ये करा क्यों रहे हो, मैं ये इसलिए करा रहा हूं, ये पावर मैं इसलिए निकाल रहा हूं, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा जो मैंने अभी लिखा था, मैंने क्योंकि रब कर दिया है, मैं इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा ये l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन, कितनी बार भैया, n माइनस एम टाइम्स, l माइनस एम टाइम्स, n माइनस एम टाइम्स। इस पे भी कितना आ जाएगा, n माइनस एम टाइम्स। क्या इस पे भी पूरी पावर में लिखो n माइनस एम टाइम्स? नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो अलग अलग मल्टीप्लाई किया, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया, n माइनस एम टाइम्स। अब ध्यान से देख लो भैया, कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक वीडियो पॉज करो, सोचो, मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो टर्म्स कैंसिल हो रही है, ऐसी 3 वाली भी कैंसिल हो जाएगी, ऐसे n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगी, सारी टर्म्स कैंसिल होते होते बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये देखो, बस हो गया प्रूफ यार, एक लाइन का रह गया, एक लाइन का प्रूफ रहेगा, बस सिर्फ एक लाइन और रह गई। ये समझ आ गया कि मैंने किया क्यों m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, ये मैंने इसलिए किया है भैया क्योंकि मैंने यहां पे लिखा था n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो मैं तब तक डालता रहा, मैंने बीच की टर्म्स ले ली, m से ज्यादा वाली टर्म ले ली, कब तक मैंने ली, m से बड़ी वाली टर्म m ली, m+1 ली, m+2 ली, कब तक ली, n तक ली, क्योंकि मेरे को रिजल्ट कहां तक लाना, n तक। ये सारी चीजें किसके लिए वैलिड थी, m से बड़े के लिए वैलिड थी और m के लिए भी वैलिड थी। मैंने भैया एक और बार बता देता हूं क्यों लिया ये m+1, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, m के लिए इक्वल है, m+1 m+2 m+3 m+4 अप टू सो ऑन चलते 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 n-1 तक वैलिड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, l माइनस एप्सिलॉन की पावर n माइनस एम लेस देन, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, उधर से बची an, इधर से बची am, लेस देन l प्लस एप्सिलॉन n माइनस एम। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो am की, तो am बन जाएगा am l माइनस एप्सिलॉन n माइनस एम an l प्लस एप्सिलॉन। देखो बेचारे को अकेला छोड़ के चला गया, अकेला छोड़ गया उसे n को, लेकिन अकेला, जब भी हम अकेले होते हैं तभी तो सबसे पावरफुल होते हैं। अबे भैया अकेला रहना ही तो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे मुश्किल काम है इस पूरे यूनिवर्स में अकेला रहना। तुम क्या सोचते हो, वो जो पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे होते हैं, तुम ऐसे सोचते हो यार उनकी क्या लाइफ होती होगी यार, ना कोई फोन चला सकते हैं, ना ये ना कोई दोस्त है उनके पास, अकेले बैठे रहते। अब भैया वो इन सबसे बहुत ऊपर चले गए, बेवकूफ हम बन रहे हैं, वो इन सबसे बहुत ऊपर चले गए, वो इन सबसे सोशल मीडिया वगैरह वगैरह इन चीजों से बहुत ऊपर जा चुके भैया। वो उन्हें पता चल गया ये सब, ये 2-4 दिन के ही होते हैं, ये सब चीजें 2-4 दिन की होती हैं। तो अकेले रहना अकेले रहना मतलब बहुत बड़ी पावर होती है भैया, समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही अकेला है तो इसके पास पावर आएगी। अभी देखो पूरी इक्वेशन में मेरे को एक्चुअल दो, अभी तुम्हें मैंने थ्योरम लिखवाई है उसमें देखना, इसकी पावर होगी 1/n, तो पूरी इक्वेशन की पावर ले लो 1/n, तो इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n, इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n विच इज n-m/n, इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n, इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n, और लास्ट में इसकी भी पावर हो जाएगी 1/n। अब एक एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ध्यान से देखना है। ये जो हमारे पास है l माइनस एप्सिलॉन, इसकी पावर कितनी है भैया, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो n को इंफिनिटी रखना, अगर मैं भैया n को इंफिनिटी रखता हूं, अगर मैं n को इंफिनिटी रखता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो इसका मतलब ये भैया आ गया l माइनस एप्सिलॉन। ऐसे ही यहां पे ये क्या बन जाएगा l प्लस एप्सिलॉन, पावर इसकी चली जाएगी क्योंकि हम अलग अलग करके लिखेंगे, तो समथिंग बाय इंफिनिटी 0। ऑल्सो वी कैन सी am क्या है, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने थ्योरम लिखवाई है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है,
लेकिन भैया ये एन के आसपास है कि नहीं? नहीं, एन से तो बहुत छोटा है, लेकिन एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर तुम किसी पॉजिटिव नंबर पे पावर लगाते हो 1/n और n की जगह रखते हो इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो am की पावर कितनी आ जाएगी? 0 समथिंग रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। मतलब am की पावर ये जो दे रखी है ना 1/n, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस अप्रोचेस टू 1। अब ये दोनों चीजों का हम यूज करने वाले हैं, ये जो दो मैंने चीजें लिखवाई हैं अब हम इसका यूज करने वाले हैं अपनी गिवन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो क्या होगा, और क्वेश्चन भैया इसके ढेर इजी आएंगे। तुम्हें थ्योरम में तो ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या है, और क्वेश्चन तो बहुत इजी है इसके। यहां से देखो ये बन गया 1, ये बन गया l माइनस एप्सिलॉन, ये बन गया an की पावर 1/n, और ये बन गया l प्लस एप्सिलॉन। यही से स्टार्ट किया था शायद लगभग, है ना? l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, बस बीच में कुछ और था स्टार्टिंग में। अब ध्यान से देखो, ये l पूरी इक्वेशन में l सब्ट्रैक्ट कर दो। इस बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से उड़ जाएगा, यहां से भी चला जाएगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से चला जाएगा। आ गया हमारे पास ऐसा कुछ। लेकिन भैया आपको नहीं लगता ये तो डेफिनेशन हुआ करती थी? इसका मतलब तो यही है कि लिमिट an अपॉन an प्लस 1/n इज इक्वल टू l एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहां से मैं ये सारा लेके आया। वाह भैया, ये तो प्रूव हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि मैं पूरा यही तो लाना चाह रहा था। किसी को यहां पे दिक्कत हो ना, भैया ये पॉजिटिव नंबर है, यहीं पे आती है मेन कंफ्यूजन। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 1/n करोगे, n को इन्फिनिटी रखोगे तो यहां पे 0 बन जाने वाला। भैया ये क्यों नहीं 0 बना? इसकी भी तो 1/∞ रख सकते भैया, वो तो nth टर्म है, nth टर्म। उसी की तो कन्वर्जेंस हमने देखनी है कि जा कहां रही है। अगर मान लो यहां पे ऐसा आ जाता, फिर ऐसा 0 की पावर 0 ऐसा कुछ आ जाता, फिर मान लो 0 को कन्वर्ज कर रही होती इसकी nth टर्म, उसकी nth टर्म कहां तक जा रही है? 0 तक जा रही। फिर क्या करते? मतलब सीधा सीधा ऐसा मान लो, तुम सीधा सीधा ऐसा मान लो कि भैया ऐसा मान लो an रेज टू पावर 1/n इक्वल टू l। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पूरी चीज है हमारे पास, ये किसको अप्रोच करने वाली है? l को। कब 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 कब? जब ये हमारे पास स्टार्टिंग में जो लेके चले थे an प्लस 1 अपॉन an, ये किसकी इक्वल होने वाली है? l की। यहां तक लिख लो, बढ़िया एकदम लिख लो, यहां तक नोट कर लो यहां तक। फिर हम चलते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ। कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास है। अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अदर वे क्या है, मेरे को क्या लेना है, ध्यान से देखना। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। एक सीक्वेंस ले लेते हैं, सीक्वेंस में कैसा भी एग्जांपल ले ले, तो मेरे को तो एक एग्जांपल लेना और कॉन्ट्राडिक्ट कर देनी है सारी चीजें। मान लो यहां पे 50 है, यहां पे 1/50 है। अब सीक्वेंस कुछ ऐसी है कि 50 हमारे पास 50-50 रहने दो, 100 मान लो। 50 मेरे को नंबर नहीं पसंद है, 15 मान लो। 15 से मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 15 हमारे पास कब आएगा? व्हेन n इज ओड। और 1/15 कब आएगा? व्हेन n इज इवन। ऐसी मैंने सीक्वेंस बना रखी, तो सीक्वेंस में अलग अलग टर्म्स हैं। 15 1/15, 15 1/15, 15 1/15, ऐसे चलती जाएंगी अल्टरनेटिव टर्म्स को। ठीक है, मान लेते हैं भैया आपकी। अगर मैं इसमें an की पावर 1/n निकालूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 15 की पावर 1/n और 1/15 की पावर 1/n। When n is odd, n is even। लेकिन एक सेकंड रुकना, एज ये सेम है, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कोई पॉजिटिव नंबर की पावर 1/∞ डालो तो 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। यहां पे भी तो एक पॉजिटिव नंबर ही है, इस पॉजिटिव नंबर की पावर 1/∞ 0 और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। इसका मतलब भैया ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an रेज टू पावर 1/n, ये पूरा तामझाम जो है ये किसको अप्रोच कर रहा होगा? ये अप्रोच कर रहा होगा 0 को। चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दोनों किसको अप्रोच कर रहे होंगे? 0 को अप्रोच कर रहे होंगे। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या ये वाली लिमिट, क्या ये भी 0 को अप्रोच करेगी? तो यही हमें देखना बस, क्या ये अप्रोच करेगी 0 को? अगर करेगी तो भैया कन्वर्स ट्रू हो जाएगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात। अब एक काम करते हैं, हमें लेना क्या होता है? n प्लस 1th टर्म और nth टर्म। तो एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, एक को इवन, एक को ओड मान के चलो करते हैं। आ जाओ। अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n प्लस 1th टर्म, लेट मी सी, ये हमारे पास आ जाएगा nth टर्म। हाँ,
तो अब हम करने वाले हैं इसमें, अगर मान लो इवन टर्म हुई कभी भी, तो इवन टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन टर्म के लिए हमारे पास आ जाएगा, कोई भी इवन टर्म उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे, तो अगर मैं यहां इवन लूंगा तो यहां ओड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां इवन के लिए मेरे पास क्या वैल्यू है, 1/15, और ओड के लिए ये है, तो ये आ जाएगा 15/1/15। और अगर मैं ओड के लिए लूंगा, ये इवन की बारी आ गई, नीचे इवन ऊपर ओड। अगर मैं ओड के लिए लूंगा तो नीचे ओड ऊपर इवन, ये ओड के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो नीचे ओड आएगा, उससे अगली टर्म ऊपर इवन आएगी। ओड कौन सा हमारा, ओड के लिए 15, नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 1/15। ध्यान से देख लो भैया मैंने किया क्या, an/n+1 एक बार इवन के लिए लिया, एक बार ओड के लिए लिया। नीचे इवन रखोगे तो ऊपर ओड आएगा, नीचे ओड रखोगे तो ऊपर इवन आएगा, बस बात खत्म। इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 225, इसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 1/225। ये इवन की बात हो रही है, ये ओड की बात हो रही है। नहीं भैया यहां तो एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, यहां तो दो लिमिट आ गई। इसका मतलब ये तो ऑसिलेटिंग सी हो गई कि ये तो ऑसिलेट कर रही है इन दो के बीच में, तो यहां हम कहेंगे लिमिट an+1/an ऑसिलेट between 1/225 and 225, इसके बीच में ऑसिलेट कर रही है। इसका मतलब भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। जानी कहां चाहिए थी, जीरो पे जानी चाहिए थी, लेकिन यहां तो जीरो पे नहीं जा रही। इसका मतलब भैया अगर ये वाली लिमिट जीरो पे है तो जरूरी नहीं है ये भी लिमिट जीरो पे हो। तो मैंने कन्वर्स भी इसका करके दिखाया है तुम्हें, कन्वर्स ज्यादा जगह प्रूव अच्छा सा नहीं दिया होता, तो मैंने तुम्हें अपनी साइड से जितना बेस्ट हो सकता था वो करके दिखाया है। तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन भैया ध्यान से, एक मैं तुम्हें छोटी सी चीज बता देता हूं क्वेश्चन कराने से पहले, कि हमें ऐसी कुछ इक्वेशंस दी होंगी, जब भी हमें इक्वेशन में दिख रहा होगा कि पावर 1/n दी हुई है, समझ जाना, कूद के पड़ जाना भैया ये कोशी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से निकालने वाले हम, ठीक है। तो जब भी हमें दिया होगा कोई सीक्वेंस इस टाइप का, तो हम ऐसे करने वाले हैं। तो यहां पे दिख ही रहा भैया, अगर मैं इसकी nth टर्म देख लू तो ये ऐसे लिखा हुआ है n की पावर 1/n। अरे ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है ऊपर, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें nth टर्म क्या है, हियर nth टर्म इक्वल टू 1/n। क्या दिया हुआ है, 1/n। भैया इसकी लिमिट निकालनी तो बहुत मुश्किल है यार, वो दूसरे वाले की निकाल ले, हाँ ये कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसकी लिमिट पता है तो दूसरे वाले की भी पता होगी, नहीं, दूसरे वाले की पता है, जो वो होगी वही इसकी होगी। मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, होगी नहीं होगी, इसका मीनिंग समझाता हूं। लिमिट अगर मैं नीचे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ना लगाऊं तो उसका मतलब है लिखा हुआ, वो तुम्हारे दिमाग में याद रहना चाहिए, an+1/an, ठीक है। इसके लिए भैया हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए, an+1 और an, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो an+1th टर्म अगर मैं निकालू, nth टर्म तो हमें पता ही है, an+1th टर्म भी हम निकाल लेते हैं, 1/n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले तो an+1/an निकाल लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1 की वैल्यू ये दे रखी है, और an की वैल्यू इसको उल्टा करके लिख दो n⁴/1। अरे उसका नीचे है ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, n⁴ को ऐसे ही रखो और नीचे वाले को ओपन कर दो, n+1 × n⁴। n⁴ से n⁴ कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1/n+1। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें लिमिट अप्रोच करा दो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an+1/an। अगर तुम बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, नीचे रखोगे इंफिनिटी तो ये किसको अप्रोच करने वाला है, जीरो को, तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। भैया ये तो बहुत आसान था, अगर ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n⁴ होल रेज़ टू पावर n इज आल्सो इक्वल टू जीरो। प्रूफ करा है, ऐसे नहीं करा, प्रूफ करा है। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है जरूरी नहीं है ये करेगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन लेके दिखाता हूं जिसमें तुम्हें और मजा आएगा। मान लो ये दे रखा क्वेश्चन, लिमिट 1/, ऐसे मान लेते हैं कि n⁻10 होल रेज़ टू पावर 1/n। भैया जो भी देखा हो, जो भी दिया हो, ये तो पावर 1/n आ गई, नाम तो कूद के पड़ जाएंगे। आपने बताया था कि इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करो, कोशिश सेकंड थ्योरम लगा लो, तो लगा लेते हैं। अब मैं पहले nth टर्म निकाल लूं, nth टर्म हमारे को दी हुई है भैया 1/n⁻10,
ये तो दी हुई है यार, देख लो चाहे तो। n प्लस वन टर्म क्या दी हुई है भैया, ये हमें दी हुई है n प्लस वन, रखेंगे n की जगह और पावर में 10। नेक्स्ट स्टेप आपने बताया है n प्लस वन अपॉन में n कर दो, ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाई n प्लस वन की पावर 10, मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल कर दो n की पावर 10 अपॉन में 1। अब ध्यान से देखना जो स्टेप होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, यहां से ना n कॉमन ले लेते हैं, लेकिन भैया n थोड़ी कॉमन आएगा, पावर 10 है उसकी, तो 10 भी कॉमन ले लो, मतलब n की पावर 10 कॉमन ले लो। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, नीचे से मैं n की पावर 10 कॉमन लूंगा, अंदर बच जाएगा 1 बाय 1, 1 प्लस 1 बाय n। भैया दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां आ जाएगी n की पावर 10, 10 तो इसके साथ आ जाएगा, n से n कैंसिल होकर दोबारा 1 बच जाएगा। लेकिन फायदा ये हुआ, इससे कट हो गया, बचा क्या 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n की पावर 10। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी पे जाएगा तो 1 बाय इंफिनिटी 0 और 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा लिमिट an अपॉन में an प्लस 1 अपॉन में an, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये अप्रोच किसको करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे तो इंफिनिटी रखोगे तो 1 बाय इंफिनिटी 0 और 1 प्लस 0 1, और 1 की तो कितनी भी पावर कर दो 1 ही रहता है, विच इंप्लाइज लिमिट 1 बाय n की पावर 10 होल रेस्ट 1 ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है। ऐसे 1 बाय n वाले पावर दिए होंगे, उसको भूल जाओ, दूसरे वाले मेथड से सॉल्व कर दो। और सॉल्व करने के मैं तुम्हें एक प्रोसीजर भी बताता जा रहा हूं, इसी प्रोसीजर को अपने दिमाग में रखो कि nth टर्म निकालो, n प्लस 1th टर्म निकालो और दोनों को डिवाइड करो, इंफिनिटी अप्रोच कराओ, एंड दैट इज इट, खुश रहो। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट n अपॉन n फैक्टोरियल, n अपॉन n फैक्टोरियल, इसकी पावर 1 बाय n, इसकी पावर कितनी है 1 बाय n। ये तो भैया थोड़ा अजीब सा हो गया क्वेश्चन, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऑब्वियस सी बात। ये तो भैया थोड़ा अजीब सा हो गया क्वेश्चन, नहीं अजीब है ही नहीं, ध्यान से देखो क्यों। भैया मेरे को ना पहले इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए। कैसे बनाए भैया, हाँ वीडियो चल रही है बढ़िया, कैसे बनाए इसको, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना मैंने सही लिखा क्या, हाँ भैया बिल्कुल सही लिखा। n से n कट हो जाएगा, इसकी पावर तो 1 ही बचेगी, लेकिन ये nth रूट इस पे आ जाएगा, तो भैया आपने सही लिखा है। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ यार मैंने बना दिया पर्शी फॉर्मूला लगाने के लिए। अब इसमें से nth टर्म निकाल लो, बीच में जो होता है वो nth टर्म होती है n की पावर n और n फैक्टोरियल। n प्लस 1th टर्म भी निकाल लो तो वो हमारे पास आ जाएगी n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। समझ गए, अब हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन nth टर्म। अगर मैं n प्लस 1th टर्म निकालू तो ये आ जाएगा ये मल्टीप्लाई, इसका क्या करूं भैया, इसको उल्टा करके लिख दो, तो उल्टा करके तो यही बनेगा भैया, फिर यही बनेगा उल्टा करके, तो ठीक है भैया मान लेते हैं आपकी। अब ध्यान से देखना स्टेप, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n प्लस 1 की पावर n इंटू में n प्लस 1, मैंने एक पावर अलग अलग करके लिख ली, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ही रहने दो, मत छेड़ो, इसको लिख दो n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, इतना ही ओपन कर दो ताकि मैं इसको काट सकूं, और n की पावर n को ऐसे ही रहने दो, मत छेड़ो उसे। फायदा ये हुआ, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है भैया मान लेते हैं आपकी। अब ये जो बचा इसको लिख लो भैया, इसको कंबाइन भी तो करके लिख सकते हो आप ऐसे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, लिख दो चाहे तो। ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय n होल रेज टू पावर n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैंने तुम्हें बताया है ये क्या डेफिनेशन होती है, लास्ट वीडियो से अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इसको प्रूफ भी करके दिखाया, इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया, दिस अप्रोचेस टू e, ये डेफिनेशन होती है भैया n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल रेज टू पावर n इक्वल टू e। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस अप्रोचेस टू e। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में लिमिट दी थी उसी को ही तो हमने छेड़छाड़ करके यहां तक पहुंचे, दिस n अपॉन n फैक्टोरियल होल रेज टू पावर 1 बाय n ऑल्सो अप्रोचेस टू e। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दिस होल अप्रोचेस टू e। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास काफी है और बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी कोई हलवे क्वेश्चन नहीं, हलवा वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे।
मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस बार एक काम करते हैं, तुम ट्राई करना और लेट्स सी कि तुम खुद से कर लोगे और मेरे से मैच करना, ठीक है। n+1 n+2 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे n+n, और अपॉन में दे रखा है तुम्हें n फैक्टोरियल और पूरे की पावर दे रखी है 1/n। चलो एक काम करो, एक बार तुम ट्राई कर लो, तब तक मैं इसे रब कर लेता हूं। वीडियो पॉज करो और इसे ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसे, वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसे। कर लिया ट्राई? चलो आ जाओ। भैया हमें ये तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि पावर 1/n आ गई। हम वो जरूर निकाल पाएंगे, इसकी nth टर्म निकाल लो, दूसरे वाला पार्ट। nth टर्म आ जाएगी n+1 n+2 अप टू सोन n+n, और पूरे के अपॉन में n फैक्टोरियल। n+1th टर्म भी निकाल लो, ये आ जाएगी n+2, बस एक एक बढ़ा दो, ठीक है। इसमें और तो क्या ही करना तुम्हें, एक एक बढ़ा दो, ये बन जाएगा n+3 अप टू सोन, ये बन जाएगा, इसकी जगह डालोगे n+1, इसकी जगह डालोगे n+1, तो मेरे ख्याल से बन जाने वाला है 2n+2। ध्यान से देख लो, इसकी जगह n+1 डालोगे, इसकी जगह n+1 डालोगे, 1 1 2 हो जाएगा और n 2n हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में तुम लिख सकते हो n+1 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था भैया, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको ऐसे लिखो, इस वाले का रेसिप्रोकल कर लेना, लेकिन ये यहां पे पूरा लेट मी सी नहीं आने वाला है, तो मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं इसको, ठीक है। n+1th टर्म और nth टर्म, तो पहले इस वाले के लिख दो n+2 n+3 अप टू सोन n 2n+2 पूरे के अपॉन में n+1 फैक्टोरियल, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करके लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन में n+1 n+2 अप टू सोन अप टू सोन n+n का, ऐसा कुछ, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये हमारे पास हम पहुंचे। अब ध्यान से देखने वाली चीजें क्या है भैया, उसे ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। n+1 तो बच जाएगा, लेकिन ये बाकी की सारी टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगी। देखते रहो देखते रहो, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सारी टर्म्स यहां से कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, मैं दिखाता हूं तुम्हें। इसकी ना मैं थोड़ी आगे की और टर्म्स लिखता हूं, इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी पता तुम्हें? ये मैंने कौन सी टर्म लिखी थी, n+1th टर्म, इससे जस्ट पहले कौन सी होगी, nth टर्म होगी n+n, जो कि इससे कैंसिल हो जाने वाली है। तो मतलब इसकी तो भैया सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। एक टर्म बच जाएगी, लेट मी शो यू, एक टर्म इसकी बच जाएगी, यहां से ध्यान से देखना। इससे जस्ट पहले क्या आने वाला है, इससे ये आएगा 2n+2, इससे जस्ट पहले क्या आएगा 2n+1, उससे जस्ट पहले क्या आएगा 2n, ये 2n और ये 2n कट जाएगा। मैंने गलती से वो वाली टर्म बोल दी, इसके बीच में ये भी आएगा, पहले 2n आएगा, फिर 2n+1 आएगा, फिर 2n+2 आएगा। बात समझ पा रहे हो? इस चीज का ध्यान रखो, देख लो यहां तक कोई दिक्कत है तो। पक्का क्लियर है? चलो आ जाओ। तो यह हमारे पास बन जाएगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2n+1 2n+2 इनटू में n फैक्टोरियल, नीचे बच जाएगा n+1 या n+1 n फैक्टोरियल यहां से, और इसको भी लिख दो n+1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, नीचे और ऊपर से n कॉमन ले लो। ध्यान से देखना, बाकी का मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। ऊपर और नीचे से n कॉमन ले लो, यहां से n कॉमन लो, यहां से n कॉमन लो, तो n² कॉमन आएगा, बचेगा 2 + 1/2, और सॉरी 2 + 1/n, n कॉमन लोगे तो 2 यहां बचेगा और यहां 1/n, और इसमें बचेगा 2 + 2/n, और अपॉन में इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा n कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 1 + 1/n, और इसमें से भी n कॉमन ले लो तो बच जाएगा n² 1 + 1/n, n² से n² का एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचेगा क्या 2 × 2 4, बाकी सब सारी टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 0 2। तो ये जो लिमिट है ये किसको अप्रोच कर रही होगी, ये किसको अप्रोच कर रही होगी 4 को। तुम खुद ही देख लो किसको अप्रोच कर रही होगी, 4 को अप्रोच करने वाली, इस चीज को ध्यान रखना। पक्का समझ गए? पक्का? हाँ। तो विच इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला पूरा, ये भी किसको अप्रोच करेगा 4 को, ये भी किसको अप्रोच करने वाला है 4 को अप्रोच करने वाला है।
तो मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कि क्या दिक्कत क्या यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक और क्वेश्चन करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है पक्का? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसको वीडियो पॉज करना, बिल्कुल डिट्टो सेम है, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं बस, उसको एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ध्यान से देख लेना, ये हमारे पास है, बाकी सब तो इसमें सेम है, n+2 अप टू सोन n+n, और पावर इस बार सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, ऊपर वाले की पावर है 1/n और नीचे कितना है n, ऐसा कुछ n फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखना। तो भैया इसका तो मैं कभी भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा, इस पर होने लगेगी सेकंड थ्योरम। पहले सेकंड थ्योरम बनाने लायक इसको बनाना पड़ेगा, तो आ जाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n+1 n+2 अप टू सोन n+n अपोन में n रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/n। ये क्यों लिखा? क्योंकि n से n कैंसिल होकर दोबारा n ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। अब ध्यान से देखना, nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, यही भैया nth टर्म है, n+1 n+2 अप टू सोन n+n अपोन में पूरे के n, ठीक है। आगे n+1th टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी n+2, n की जगह n+1 डाल दो, n+3 अप टू सोन, लास्ट टर्म हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी 2n+2, 2n+2, इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपोन में n+1 की पावर n+1। मेरे ख्याल से तो यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये तुम खुद से दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैं यहां पे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी भैया, आएगी 2n+1, 2n+1 के बाद ही तो आ रही है 2n+2, भैया यहाँ 2 3 4 5 2n+1 2n+2 ऐसे ही तो आएगी। जब तुम इनको डिवाइड करोगे, इस बार तुम्हारा टास्क है इसको डिवाइड करना, तुम्हारे पास बचेगा 2n+1, अभी अभी मैंने निकाल के भी दिखाया था 2n+2, और डिवाइड में हमारे पास बचने वाला है, इस बार तुम खुद करोगे, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये छोटा सा टास्क मैं तुम्हें देने वाला हूं। यहां बचेगा n+1 की पावर, लेट मी सी, ठीक है, n+1 की पावर 2, और ये हमारे पास बचने वाला है n रेज टू पावर n, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और नीचे आएगा n+1 की पावर n। मैं इसी चीज की तुम्हें बात करवाना चाहता, बताना चाहता था हमेशा से। ऐसा होता है कुछ, बनाते बनाते वीडियो बंद हो जाती है और हमें एंड में पता लगता है इतना सारा मैं बोलता रहा और वीडियो एंड। बट यहां पे मैंने तुम्हें छोड़ा, एक काम करो, मैं सारी चीजों को अडॉप्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, हार थोड़ी मानता तुम्हारा भाई, ऐसे तो तुम्हें भी बनाना है, हार नहीं माननी है। फिर से आ गए हम देखो, और बिल्कुल परेशान भी नहीं हुए, और बना लेंगे हम, दोबारा बना लेंगे। ये चीज को फटाफट नोट कर ले, तुम्हारा होमवर्क है, पहला होमवर्क का, ये दूसरा होमवर्क का। कमेंट बॉक्स में बता देना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम्हें दिया, ABCD ऑप्शन बता देना। पहला क्वेश्चन तुम्हें इतना दिख रहा होगा, और दूसरा क्वेश्चन बाकी का ये 4 ऑप्शन है, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसको यहां से कंटिन्यू कराता हूं। क्वेश्चन कर लिया नोट, कर लिया पक्का? चलो मैं इसको रब कर देता हूं। चलो मेरे को क्वेश्चन याद है ये वाला, तो मैं तुम्हें करा सकता हूं, ठीक है। चलो nth टर्म इसकी हमारे पास आई थी मेरे ख्याल से n+1 n+2 अप टू सोन, चलते 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 n+n, और यहां पे हमारे पास n की पावर n होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप हम करते थे n+1 an। अरे क्वेश्चन नोट कर लिए ना, वो वाले होमवर्क प्रॉब्लम कहीं साइड पे कर लेना नोटबुक में, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो के बाद। डिवाइड करो तो यहां आ जाएगा n+2 n+3 अप टू सोन, चलते 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 n+n 2n+n 2n+1, अबे ये भी तो 2n ही है, 2n+2 अपॉन में n+1 की पावर n+1, और मल्टीप्लाई में ये वाली चीज लिखो, इसका रेसिप्रोकल करके, तो n की पावर n अपॉन n+1 n+2 अप टू सोन, चलते चलते n+n। चलो ध्यान से देख लो क्या क्या चीज कटेगी, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 से 4, सारा कुछ कट जाएगा n तक। और कुछ तो मेरे को लग नहीं रहा यार कटता हुआ, तो एक काम करते हैं, बाकी को लिख लेते हैं ऐसे। ध्यान से देखना यार, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऊपर मेरे ख्याल से बच रहा है 2n+1 2n+2 और n रेज़ टू पावर n यहां वाला, ठीक है, अपॉन
नीचे मेरे को बचता दिख रहा है n+1 की पावर n, और n+1 एक ये वाला, एक n+1 ये वाला, तो n+1 का स्क्वायर। ठीक है भैया, बढ़िया। एक काम करो यार, एक काम करते हैं, इसमें से मैं n की पावर कॉमन ले लेता हूं, n, इसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूं। तुम कहोगे भैया n तो कॉमन आ ही नहीं पाएगा, पावर n है ऊपर, तो भैया n कॉमन लोगे तो n की पावर n कॉमन में आ जाएगी। मतलब कहने का क्या है, कुछ ऐसा, डिनोमिनेटर पहले लिख रहा हूं, यहां से कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा, n की पावर n, बचेगा क्या, 1+1/n की पावर n। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा वीडियो में, जी दिखाई दे रहा है। अब यहां से n कॉमन लोगे तो n कॉमन नहीं आएगा, ऊपर पावर n है तो पावर भी आएगी उसकी। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, n², जो भी पावर आती है भैया वो 7 कॉमन आती है, याद रखना। और ऊपर क्या रह जाएगा, यहां से भी n कॉमन लो, यहां से भी n कॉमन लो, तो आएगा n 2+1/n। यहां से एक और n कॉमन लोगे तो n² 2+1/n, और n⁻n, ये n कैंसिल हो गया। अब एज ये n² से n² भी गया, और जो बचा है वो मैं यहां लिख देता हूं, an+1/an, विच इज 2+1/n, 2+1/n, अपॉन में रह गया 1+1/n का होल स्क्वायर, और अरे 1+1/n की पावर n। अब ध्यान से एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बस हम बहुत पहुंच चुके हैं करीब अपनी मंजिल के, ये हो जाएगा 0, 1 समथिंग 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, सॉरी ये वाला नहीं यार, ये तो क्राइम हो जाएगा। ये 1/∞ 0, ये भैया 1/∞ 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया ये तो डेफिनेशन है, ये तो इसकी पावर भी तो n है, और ये डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1+1/n⁻n, दिस इज e, अभी तो करा है। इसको मतलब समथिंग अपॉन इंफिनिटी रख के 0 करके 1 आंसर लिखाना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ e, और ये तभी होगा जब पावर कितनी है, n, याद रखना। n से ज्यादा, n से कम नहीं होनी चाहिए पावर। इसका मतलब बचा क्या हमारे पास, लिमिट n approaches to infinity an+1/an, this comes out to be 2 × 2 4 upon, ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया e, तो 4/e, and that is the final answer, that is the final answer। तो इसका आंसर है हमारे पास 4/e। क्वेश्चन बहुत इजी था, बट वो वीडियो बीच में कट हो गई, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं तुमसे। 2 होमवर्क क्वेश्चन तुमने लिख लिए होंगे, बाकी तुम्हारी स्क्रीन पर है सामने तुम्हारे, और आई होप कि वीडियो में मजा आया होगा। अब बाकी तुम्हारे पे डिपेंड है भैया, तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा निखर के बाहर आओगे। सो अब तुम्हारा टाइम, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ढेर सारी मेहनत करो, इतनी सारी मेहनत करो कि चमक जाओ एकदम, घिसते रहो, खुद को घिसते रहो, चमक जाओ एकदम, फिर देखना मजा आएगा जिंदगी जीने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं, बाय बाय।